जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूरिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बहू के अधिकार जो दिए गए हैं वो काबिले तारीफ है और कहीं ना कहीं एक महिला को सिक्योर्ड और सेफ कर दिया गया है। क्योंकि आज की तारीख में हम जहाँ ये कहते हैं कि 498A के केस झूठे किए जा रहे हैं, वहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हैं जहां महिला के साथ शोषण हो रहा है और इस हद तक हो रहा है कि कहीं कुछ नहीं होता तो अंत ये होता है कि सीनियर सिटीजन एक्ट का सहारा लेकर बहू को घर से बाहर निकाल दिया जाए या ये कह दिया जाए कि घरेलू हिंसा के तहत बहू का ससुराल में रहने का अधिकार नहीं है या पति का उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है, इसलिए पत्नी का भी उस संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता। आज हम इसी पर बात करेंगे। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब मैं बात करती हूँ कि घरेलू हिंसा क्या है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं। तो घरेलू हिंसा महिला के साथ बदतमीजी करना, ताने मारना, खाने से रोकना, जीविका के उचित साधन ना देना, खर्च के लिए पैसे ना देना, किसी यौन शोषण करना, मतलब किसी भी प्रकार से अगर महिला के साथ प्रताड़ना की जाएगी तो ये घरेलू हिंसा के तहत आता है। और इसका बचाव था जो 2005 में महिला को अधिकार दिया गया था कि आईपीसी की धारा 498A के तहत एक महिला को पूर्ण अधिकार है कि वह चाहे तो अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा के तहत आवाज उठा सकती है और उसे न्याय मिलेगा। अब यहाँ पर महिला को एक अधिकार और दिया गया था घरेलू हिंसा के तहत, जो कि उसे उसके घर से घरेलू हिंसा के तहत अगर निकाला जाता है तो वह मैट्रिमोनियल हाउस, सैड हाउस में रहने का अधिकार मांग सकती है और उसे मिलेगा। लेकिन 2007 में इसका पूरा उलट डिसीजन दिया गया था। इसका टाइटल मैं बताती हूँ कि SR बत्रा वर्सेस तरुण बत्रा के मामले में बिल्कुल विपरीत था। साझा घर ससुराल वाले या रिश्तेदारों का घर शामिल नहीं होगा, जिसमें स्पष्ट कहा था कि साझा घर में ससुराल वालों का मतलब जहां पति की नाम ऐड नहीं है वो या किसी अन्य रिश्तेदार का घर ऐड नहीं होगा साझा घर। लेकिन इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि पत्नी जहां रिश्ते निभाने के तहत उस परिवार में अपने पति के साथ रही है वो उसे साझा घर कहलाएगा, चाहे उसके पति की संपत्ति पर उसका नाम हो ना हो या पति का नाम हो या ना हो। यहाँ तक कि अगर वह किराए के घर में भी पति के साथ रही है तो वो भी उसके लिए साझा घर कहलाएगा। अब बात करती हूँ कि 2005 में इस एक्ट को बनाया गया था तो इसमें क्लियर क्या कहा गया था। तो आप इसमें देख सकते हैं 2005 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन F में जाकर आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हैं और आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। डाउट हो तो फिर भी मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इस मैटर में हुआ क्या था। तो इस मैटर में पति पत्नी माता पिता दिल्ली में रह रहे थे अच्छे से, लेकिन कुछ समय के बाद वाद विवाद के चलते चलते कहीं परिस्थितियां ऐसी बढ़ी कि विवाद की स्थिति ज्यादा बन गई, जहां पर बहू के साथ घरेलू हिंसा की जाने लगी। घरेलू हिंसा के तहत पत्नी ने अपने पति और सास ससुर के खिलाफ FIR दर्ज कराई निचली अदालत में। निचली अदालत के द्वारा बहू को राहत नहीं दी गई, सास ससुर के हक में आदेश दिया गया और सास ससुर के द्वारा ये बहू को ये आदेश दे दिया गया, मतलब निचली अदालत का सहारा लेकर कि 15 दिन के अंदर बहू को घर खाली करना होगा या घर छोड़ना होगा। बहू के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई, जिसमें पिटीशन की फाइल करने के तहत हाई कोर्ट के द्वारा इस मामले को रिवीजन के लिए भेजा गया। लेकिन यहाँ पर ससुर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट में जब पूरे मामले को विस्तार से देखा गया तो ये पाया गया कि ये मामला कहीं से भी इस प्रकार से नहीं है। एक बहू अपने सैड हाउस में साझा घर में रहने का अधिकार मांग सकती है और उसे मिलना चाहिए। उसके उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। अगर घरेलू हिंसा हो रही है और उसके तहत उसे घर से निकाला जाता है तो उसे उस घर में रहने का पूर्ण अधिकार है और उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। और इस चीज को यहाँ पर
इस चीज का हवाला देते हुए कहा गया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 2005 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन एफ में ये क्लियर लिखा गया है कि जहां महिला एक रिश्ता निभाने के लिए जिस परिवार में भी रही है, जिस जगह में भी रही है, उसे उसे साझा घर की कैटेगरी में रखेंगे और बहू उस घर में रहने का पूर्ण अधिकार रखती है। तो यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इधर पर बहू को पूरी तरह से सिक्योर्ड कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार से महिला को इस तरह से परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है और अगर उसके पति के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं है या उसका घर किराए का है, तो उसे ये कहकर घर से बाहर कर दिया जाए कि नहीं, यहाँ पर इस संपत्ति में उसके पति का अधिकार नहीं है या ये किराए का मकान है। तो ये ऐसा नहीं होगा। पत्नी जहाँ पति के साथ रही है, उसे उस घर में रहने का पूर्ण अधिकार है और वहाँ पर उसे रहने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।